आप ही तो मनवादी हो और कौन है। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए, पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। सोचिए कितना दुखद है, कितने लाचार और बेबस हैं हम लोग, और कितने अशिक्षित हैं हम लोग। और आपको पता है अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड की मार सबसे ज़्यादा कौन सहता है? जो पढ़ाई से दूर है, जो एजुकेशन से दूर है, जो शिक्षा से दूर है, जो लाचार है, बेबस है, गरीब है। उसे लगता है कि जब टीवी में बैठा हुआ कोई पत्रकार सरेआम कहे कि मंदिर जाने के बाद तुम बीमार नहीं पड़ोगे, उसे लगता है कि जब कोई प्रधानमंत्री रोज मंदिर मंदिर घूम रहा है तो वहीं से चमत्कार होकर प्रधानमंत्री बना होगा। और नतीजा ये हुआ कि एक ओबीसी फैमिली, सैनी फैमिली ने अपने बच्चे को नदी में डुबाकर मार दिया। वो बच्चा, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है। वो बच्चा कैंसर सफरर था। उस महिला ने, उसकी मौसी लगती थी रिश्ते में, अंधविश्वास से ओतप्रोत थी, बैकवर्ड समाज की महिला थी, और उसको 5 मिनट तक पानी में डुबाए रखा। उसे लगा कि कोई चमत्कार होगा और वो बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल उन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई का सीधा संबंध, एजुकेशन का संबंध विज्ञान से है, ज्ञान से है, तकनीक से है। सोचिए 2500 साल पहले बुद्ध ने खुद को भूखा रखकर, बुद्ध ने अपने आप को तिल तिल कर मारा था। उन्होंने धीरे धीरे अन्न का दाना भी छोड़ दिया था, और तब जाकर उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है। आपका जो शरीर है, आपकी जो मानसिक दशा है, आप जितना अध्ययन करेंगे, बुद्ध ने कहा है फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप एंड थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। आपका पहला लक्ष्य हेल्थ होना चाहिए, दूसरा लक्ष्य आप जिस समाज में रह रहे हैं उनकी भलाई होनी चाहिए, और तीसरा आपका बेहतर जीवन हो। आप सोचिए आज क्या हो रहा है। टीवी और अखबार के जरिए सबसे ज्यादा अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाया जा रहा है। टीवी अखबार के जरिए राजनीति हो रही है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, और इसकी चपेट में वो लोग हैं जो शिक्षित नहीं है लेकिन आज टीवी वो देख रहे हैं। घर घर बिजली है, टेलीविजन है। मैं बिजली और टेलीविजन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके माध्यम से जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? वो जा रहा है अशिक्षा, वो जा रहा है अंधविश्वास, वो जा रहा है कर्मकांड। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो पढ़ा लिखा तबका है, जो टीवी अखबार में नौकरी करता है, क्योंकि उसे पता है कि अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसका जातीय वर्चस्व का मामला है, जातीय पेशा का मामला है। वो दूसरे धर्मों के अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ तो बोलता है, लेकिन वो अपने ही धर्म से जुड़े अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोलता है। और नतीजा ये है कि वो वोट के लिए, भारत में फिलहाल धर्म का इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है, और इसके चक्कर में इस देश के गरीब, लाचार और बेबस लोग हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपकी गरीबी है तो वो आपके मेहनत करने से, बिजनेस करने से, व्यापार करने से, कमाने से जाएगा। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता है। हाँ, एक ही चमत्कार होता है, अगर किसी का पैसा सड़क पर गिर गया तो वो पैसा हो सकता है आपको मिल जाए, वो भी चमत्कार नहीं है। वो पैसा कहीं आसमान से नहीं टपका है, वो पैसा किसी का गिर गया गलती से तो आपको मिल गया, वो भी चमत्कार नहीं है। लेकिन आप लक्की हैं कि आपको मिल गया बाय चांस। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, टीवी अखबार में जो लोग बैठे हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी लाखों की सैलरी है, और ये अपने जातीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपको अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए। आप बुद्ध को पढ़िए, कोई चमत्कार नहीं होना है। आप बीमार हैं तो आपको किसी भी पद्धति का इलाज करवाना होगा। आप यूनानी पद्धति से करवाएं, वो भी अच्छा है। आप होम्योपैथिक लें, आप हो सकता है आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करें। अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप एक्सरसाइज से, आप तमाम जो तरीका है अपनाना आप ही को। जैसे कोई डॉक्टर कहेगा कि आप डॉक्टर किसी और विधि, आप यूनानी डॉक्टर चुन सकते हैं, हर्बल चुन सकते हैं, आयुर्वेदिक, लेकिन आप घर बैठे बैठे सोचेंगे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपको कोई पद्धति अपनानी पड़ेगी, आपको प्रिकॉशन लेना। जैसे आपका लीवर में प्रॉब्लम है
तो आपको खान पान, रहन सहन, उठना बैठना ठीक करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो लाइलाज है, अब तक जिसका इलाज नहीं हुआ है, रिसर्च चल रहा है, इलाज नहीं हो पाया है। हो सकता है उससे आप न बच पाएं, लेकिन विज्ञान कोशिश कर रहा है। पहले एवरेज उम्र, औसत उम्र लोगों की कम होती थी, आज औसत उम्र ज़्यादा हो रही। जैसे जैसे विज्ञान, आयुर्वेद, यूनानी, हर्बल, हेम्योपैथ तमाम रिसर्च हो रहे हैं, उसके बाद लोगों की उम्र बढ़ रही है। विज्ञान ने किडनी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है। जो मासूम बच्चा जिसको डुबा दिया गया वो कैंसर, ब्लड कैंसर सफरर था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ब्लड कैंसर सफरर ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग किसी तरह के अंधविश्वास में मत रहिए, कोई चमत्कार नहीं होता है। न चमत्कार से आपको संपत्ति मिलने वाली है, न चमत्कार से आपकी बीमारी जाने वाली है, न चमत्कार से आपको गरीबी जाने वाली है। और अब तक विज्ञान भी किसी इंसान को अमर नहीं कर पाया है। हम सब एक मशीन की तरह हैं, हमारा एक नियमित समय है। अगर हम अपना देखभाल अच्छे से करेंगे, अगर हम संपन्न हैं, हमारे पास संसाधन है, हम अपना देखभाल अच्छा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा लंबा जी सकते हैं। अभी तक कोई अमर होने नहीं आया है। इसलिए प्लीज प्लीज इन टीवी अखबार वालों पर भरोसा मत कीजिए। अंधविश्वास उनकी जाति का पेशा है, उनका बिजनेस है, कर्मकांड अंधविश्वास। और श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर वो आपको कर्मकांड में और अंधविश्वास में फंसा रहे हैं। आपकी तकलीफ हो, कोई आपको बीमारी हो, तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। आप किसी और पद्धति से करना आप ही को पड़ेगा। बहुत तकलीफ है ये सब कुछ। और सोचिए, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आपको सजग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया, वो लगातार अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, और जो जातिवाद है, मनुवाद है, उसके खिलाफ बोल रहे थे। उन पर जिस तरह से, सोचिए, एक मिश्रा ने केस दर्ज करा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य से मिश्रा को ही क्या दिक्कत थी, क्योंकि वो उसके पुश्तैनी पेशा पर अटैक कर रहे थे। अंधविश्वास पर अटैक करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो केस दर्ज करा दिया। हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये क्या बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, कहा कि उनकी अपनी राय है, आप किसी को बात करने से रोक देंगे। और अपनी बात कहना क्राइम कहां से हो गया। तो एक बड़ी खबर है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सरकार को 5 दिनों का नोटिस जारी किया गया। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचिए, कर्मकांड से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास टीवी और अखबार फैला रहा है। और जो लोग टीवी अखबार में बैठे हुए हैं, उनका जातिगत पेशा है वो, और उससे सावधान रहिए। और इसके चपेट में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान समाज के लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं। और जो शिक्षित लोग हैं उनको भी मैं सावधान कर रहा हूं कि बुद्ध को पढ़िए, कोई चमत्कार नहीं है। कोई चमत्कार आपके जीवन में नहीं होने वाला है। दुनिया ने, विज्ञान ने दुनिया को और बेहतर बनाया है। ये बिजली, जहाज, सड़कें, ये सब विज्ञान के कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं। फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन निकल रहा है, इन्वायरमेंट खराब हुआ है। तो पूरे यूरोप ने अपने आप को बेहतर किया है, इन्वायरमेंट को बचाया है। आपको पेड़ पौधा, पॉल्यूशन से दूर होना होगा, पेड़ पौधा बचाना होगा। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि आपको कोई चमत्कार, नदी नाले को साफ रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा, कोई चमत्कार नहीं होता है साहब, समझिए। अभी तक विज्ञान ने इतनी सफलता प्राप्त की है कि वो भोजन के ऑप्शंस ढूंढ रहा है। वो प्रयोगशाला में आदमी बना रहा है, लेकिन किसी आदमी को अमर नहीं कर पा रहा है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहिए, बड़ी खबर है। और सोचिए, बहुत तकलीफ होती है जब कोई बच्चा, मतलब क्या बताऊं, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा, अगर इस देश में अंधविश्वास का कोई सबसे बड़ा सरगना है तो वो टीवी अखबार है और ये जातिवादी, मनुवादी पत्रकार है। अब ये तस्वीर देखिए बेरोजगारियों की। सोचिए, भारत में किस कदर बेरोजगारी है कि लोग इजराइल जाने के लिए मजबूर है, जहां युद्ध चल रहा है। यूपी में, हरियाणा में, सब जगह से बेरोजगारों का कहना है कि भैया हम क्या करें,
हम बेरोजगार हैं, भूखे मरने से अच्छा है कि वहाँ कम से कम 2 पैसा तो मिलेगा। इस पर टीवी अखबार कोई बहस नहीं करेगा, कोई डिबेट नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस तरह की स्थिति है, इससे सावधान रहिए और सचेत रहिए बहुजन समाज के लोगों को। सोचिए उज्जैन में क्या हुआ, एक विवादित जमीन थी, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, रातों रात सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी गई, उस पर हमला हुआ है। लगातार कोशिश की जा रही, बहुत तकलीफ से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान एकजुट हो रहे हैं। ये बड़ी कोशिश है मनुवादियों की, जातिवादियों की कि लड़ाया जाए। सरदार पटेल भी हमारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इस राष्ट्र के निर्माता, आधुनिक राष्ट्र के निर्माता हैं। सरदार पटेल साहब भी इस देश के निर्माता, आधुनिक राष्ट्र के निर्माता हैं। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया। बाबा साहब को उन्होंने कहा था कि मैं किसान हूं और मैं जानता हूं कि कौन सी बीज कौन सा अच्छा फसल देगा। बाबा साहब इस्तीफा दे रहे थे संविधान सभा से, सरदार पटेल कहने गए थे कि दबाव है बहुत आरक्षण को लेकर। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं पटेल साहब को। पटेल साहब ने कहा कि नहीं बाबा साहब, मैं जानता हूं आप ही इस देश को बेहतर संविधान दे सकते हैं। तो सरदार पटेल भी हमारे हैं, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए बहुत ही आदरणीय और पूजनीय हैं। और बहुजन समाज के लोगों को, किसान कमेरा को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग आपस में लड़ते लड़ते बहुत नुकसान कर चुके हैं, इसलिए मनुवाद के गिरफ्त में मत आइए। ये जो मनुवादी हैं ये बहुत साजिश करते हैं। कभी सिखों से लड़ाया, मुसलमानों से लड़ाया, दलित, पिछड़े, आदिवासी का हक खा रहे हैं। आप समझिए इस सब बात को और आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए और सोचिए आज भी ये टीवी अखबार जो मनुवादियों का अड्डा है, ये आज भी बहुजन नेताओं को लड़ाता है, अब ये बहुजन समाज को लड़ा रहा है। इसलिए इन लोगों से सचेत रहिए और इस तरह के किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ देश के SC ST OBC बहुजन किसान कमेरा से। सोनेलाल पटेल बाबा साहब के बड़े अनुयायी थे, धम्म अपनाया था उन्होंने। आज भी उनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल धम्म अपना चुकी हैं। आप लोगों को मनुवादी पत्थर चलाने वाला नहीं, पत्थर चलवाने मनुवादी आपको तरह तरह से लड़ाएगा, महापुरुषों के नाम पर लड़ाएगा। सोचिए किस तरह से गुर्जर समाज और क्षत्रिय समाज को एक साथ लड़ा दिया गया। इस तरह से सावधान रहिए। इस देश के किसान, मजदूर, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को एकजुट होना पड़ेगा और मनुवादियों की पहचान करनी पड़ेगी। सोचिए महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर मराठा समाज सड़कों पर है। 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिल गया इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों को, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, लेकिन किसान कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिलता है। जाट समाज आरक्षण मांग रहा था, उनको गोलियों से मारा गया। गुर्जर समाज मांग रहा था, उनको गोलियों से मारा गया। मराठा समाज अब मांग रहा है, कितने सालों से उनकी मांग है। किसान कम्युनिटी है, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जब आरक्षण मिलेगा, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, तभी देश मजबूत होगा। तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को भी आरक्षण चाहिए और उसका प्रावधान होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और सोचिए एक समाजवादी पार्टी के शानदार प्रवक्ता, इनका नाम है मनोज यादव, टीवी पर इन्होंने कहा कि किसका डीएनए विदेशी है कुछ लोग भारत में जिनका डीएनए विदेशी है। उसके बाद इन्होंने एक पत्रकार को साफ साफ कहा कि तुम मनुवादी हो। आप ही तो मनुवादी हो, और कौन है? तुम सर्वधर्म समभाव के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, मनुवादी हो। और नविका कुमार को तो साफ साफ कहा कि सरकार की चापलूस है, आपको 100 नंबर में 100 नंबर मिलता है। 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से। ये अद्भुत है। ये ऐसे इस तरह के लोगों को प्रवक्ता बनाना चाहिए। जितने बहुजन दल हैं वो राजकुमार भाटी हो, मनोज यादव हो, जैसे लोगों को प्रवक्ता बनाए जो साफ साफ दो टूक। तो सोचिए समय बहुत आगे बढ़ गया है। बहुजन समाज के हक, अधिकार, मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद पर अब सीधे सीधे टेलीविजन पर बातचीत हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं देर लगेगी लेकिन समाज जरूर सजग होगा। और बेरोजगारी का आलम देखिए। सोचिए इस देश में आप सड़कों पर जाइए, सर्वे कीजिए कौन बेरोजगार है, किसके पास नौकरियां नहीं है, किसके पास बिजनेस नहीं है, किसके पास पैतृक संपत्ति नहीं है। इस देश के 85% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को लड़ाया जाता है और लाचार, बेबस, मजदूर और मजबूर हैं।
तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।